दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिनका विवादों के साथ गहरा रिश्ता रहा है। वो हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। उनके बाद फेसबुक, ट्विटर पर आग उगलती है, लेकिन वो सिर्फ विवादों में ही नहीं रहती, बल्कि उनका लंबा चौड़ा सक्सेस स्टोरी है। जी हाँ, जिस अभिनेत्री की मैं बात कर रहा हूं, उनका नाम है कंगना रनौत। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से उठकर इस लड़की ने जो करके दिखाया, वो किसी सपने से कम नहीं है। सिर्फ पर्दे पर लक्ष्मीबाई का किरदार नहीं निभाती, बल्कि ऐसा लगता है कि पर्सनल लाइफ में भी लक्ष्मीबाई ही है। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, बार बार न गिरने में कोई महानता नहीं है, लेकिन महान उसे कहते हैं जो बार बार गिरने के बावजूद भी दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। कंगना रनौत भी कई बार गिरी, लेकिन फिर दोबारा उठकर खड़ी हो गई। वाकई इस वीडियो में मैं आपको कंगना रनौत के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। कंगना रनौत का काला और गंदा सच से लेकर उनकी सक्सेस स्टोरी तो दोस्तों शुरू करते हैं। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 में हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव भांबला में एक राजपूत परिवार में हुआ। उनकी मां का नाम आशा राणावत है, जो कि एक स्कूल टीचर हैं, और पिता अमरदीप राणावत, जो कि एक पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है। बचपन से ही कंगना जिद्दी थी। उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें करना होता था। गांव के लोग वैसे तो सब बहुत सिंपल और सादगी भरा जीवन जीना पसंद करते हैं, और होती भी है, लेकिन कंगना को कपड़े पहनना पसंद था। जो फैशन में थे उसी के साथ मैचिंग ज्वेलरी, एसेसरीज भी चाहिए होता था। कंगना के पड़ोसियों को कंगना का फैशन सेंस पसंद नहीं आता था, पर कंगना ने कभी किसी की परवाह नहीं की। कंगना वैसे पढ़ने में बहुत अच्छी थी, और उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई की, जहां साइंस उनका मेन सब्जेक्ट था। कंगना के माता पिता चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने, लेकिन 12th में जब वो केमिस्ट्री के टेस्ट में फेल हो गई, तब एक बार फिर उन्होंने अपने करियर के बारे में सोचा और खुद से सवाल किया कि क्या सच में वो डॉक्टर बनना चाहती है, और उनके दिल से जवाब आया नहीं। अपनी आजादी और अपने लिए सही करियर चुनने की चाह लेकर वो 16 साल की उम्र में दिल्ली आ गई। हालांकि उनके पेरेंट्स को उनका यह डिसीजन पसंद नहीं आया, इसलिए उनके पिता ने कंगना को किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए मना कर दिया। लेकिन अभी तक कंगना ने यह डिसाइड नहीं किया था कि आगे उसे करना क्या है। पर वो कहते हैं, न जौहरी को ही हीरे की परख होती है। कंगना की खूबसूरती को देखकर एक एलीट मॉडलिंग एजेंसी ने उन्हें मॉडल बनने का प्रस्ताव दिया। कंगना ने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट किए। वो मॉडलिंग में करियर नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि वहां उन्हें क्रिएटिविटी का कोई स्कोप ही नहीं दिखा। तो कंगना ने फैसला लिया कि वह एक्टिंग में हाथ आजमाएंगे, और तब से उन्होंने अस्मिता केयर ग्रुप ज्वाइन किया। वहां उन्होंने डायरेक्टर अरविंद जी के कई प्लेज में एक्टिंग की। एक बार परफॉर्म के समय एक मेल एक्टर गायब हो गया था। तब कंगना ने अपना रोल निभाने के साथ साथ उस लड़के का भी कई बार निभाया। ऑडियंस को कंगना का एक्टिंग बहुत पसंद आया, और ऑडियंस के रिएक्शन ने कंगना को मुंबई जाकर फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अब इसके लिए उन्होंने आशा चंद्रा ड्रामा स्कूल से 4 महीने का एक्टिंग कोर्स भी किया। इस दौरान उनके पास पैसों की बहुत तंगी थी, और कभी कभी तो बस ब्रेड और अचार खाकर गुजारा कर लेती थी। इस दौरान उनके पिता ने मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन कंगना ने मना कर दिया, क्योंकि वो खुद अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती साल कंगना के लिए सबसे मुश्किल रहे, क्योंकि वह इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, और इस कारण लोग उनसे बात करना पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए इंग्लिश बोलना आना जरूरी है। पर अगर अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते तो इंग्लैंड में, अमेरिका में लोग समझ सकते हैं, लेकिन भारत में लोग मजाक उड़ाते हैं। वेल दोस्तों, आपको ये सारी बातें पता नहीं थी ना, लेकिन आगे सुनिए। 2004 में कंगना एक एजेंट से मिली, जो उन्हें प्रोड्यूसर महेश भट्ट के ऑफिस ले गया, जहां अनुराग बसु ने उनका ऑडिशन लिया, और वो रोमांटिक थ्रिलर गैंगस्टर में लीड रोल के लिए सिलेक्ट हो गई। कंगना ने गैंगस्टर में एक अल्कोहलिक लड़की का किरदार निभाया। इस किरदार को समझना और निभाना आसान नहीं था, और उस समय कंगना की उम्र केवल 17 साल थी। लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि जब 2006 में यह फिल्म रिलीज हुई, तब कंगना को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने बहुत सहारा, और उन्होंने उनकी इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट फीमेल के साथ साथ और भी कई अवार्ड जीते। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। साल 2006 में उन्होंने मोहित सूरी की फिल्म वो लम्हे की, जिसमें उन्हें फिर एक बार सहारा गया। इसके बाद उन्होंने शाका लाका बूम बूम लाइफ इन मेट्रो, मधुर भंडारकर की फैशन, जो कि उनके करियर की लैंडमार्क साबित हुई, और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई जैसे फिल्मों।
में काम किया। उस दौरान वह स्ट्रगल ही कर रही थी और उन्हें सक्सेस 2013 में क्रिश 3 से मिली। 2014 में क्वीन में काम किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड मिला। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में तो उन्होंने जलवा बिखेर दिया और फिल्म ने 3 मिलियन यूएस अमेरिकी डॉलर कमाए और एक बार फिर नेशनल अवार्ड की हकदार बने। कंगना ने अपनी जिंदगी के 10 साल इंडस्ट्री को अपनी पहचान बनाने के लिए लगा दिए और उनकी मेहनत लगन रंग लाई और आज वो बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है। उन्होंने 4 फिल्म फेयर अवार्ड और 3 नेशनल अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा कंगना रनौत को पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया। हालांकि दोस्तों, जहां पर सफलता होती है वहां विवाद भी होता है और कंगना के साथ भी। विवादों का रिश्ता बहुत पुराना है। आज मैं आपको कंगना रनौत के विवादों के बारे में भी बताता हूं। उनका रिश्ता आदित्य पंचोली के साथ और उसके बाद ऋतिक के साथ भी रहा। कंगना ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि वह ऋतिक से शादी करना चाहती थी और दोनों के बीच शादी की बात हुई थी और कंगना के दावे के मुताबिक ऋतिक ने पत्नी को तलाक देने के बाद शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में पहचानने से भी इनकार कर दिया। हालांकि ऋतिक और कंगना के बीच विवाद कोई नया नहीं है। काइट्स और क्रिश 3 में काम कर चुके कंगना और ऋतिक एक दूसरे को कानूनी नोटिस भी भेज चुके हैं। ऋतिक कंगना के प्रेम संबंध को नकारते रहे हैं और इस पूरे विवाद में ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन भी सामने आए और उन्होंने कहा था कि अगर ऋतिक सच बोलेगा तो लोग हैरान रह जाएंगे। कंगना और ऋतिक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। 27 जनवरी 2020 को एक अखबार ने कंगना से आशिकी 3 से हटाए जाने की बात पूछी तो उन्होंने कहा था कि हाँ, चारों तरफ ऐसी अफवाह है। यहां तक कि गवाह भी बता सकता है कि अफवाहें कहां से आ रही हैं। मुझे नहीं पता कि फालतू की बातें आपको आकर्षित क्यों करती हैं। मेरे लिए चैप्टर बन चुके हैं और मैं गड़े मुर्दे को नहीं खाना चाहती। उसके बाद से ही कंगना और ऋतिक के बीच विवाद की शुरुआत हुई, जो अब तक जारी है। शो में सवालों के जवाब देते हुए कंगना ने आगे कहा था कि 2014 में हम दोनों के रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गए थे। उसने सैकड़ों मेल मेरे ही अकाउंट से खुद को किए हैं। मेरे अकाउंट से खुद को मेल भेजता था। इस मेल में वह लिखता था कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है, मेरा इलाज करा दो। हालांकि ऋतिक रोशन ने यह दावा किया था कि कंगना उन्हें हजारों मेल भेज चुकी है। कंगना के मुताबिक अगर मैंने उसे मेल भेजे थे तो सैकड़ों मेल आते रहे और वो खामोश रहा और 2 साल के बाद याद आया कि मैंने 1 साल पहले हजारों मेल भेजे थे। एक लड़की जिसने आपके साथ 7 साल काम किया, क्या उसे फोन करके नहीं बोल सकते थे कि मेल करना बंद करो यार, ये क्या कर रहे हो तुम? और ये बहुत ही बड़ा विवाद था दोस्तों, जो आज तक नहीं सुलझाया गया। अब मैं आपको बताता हूं कंगना और आदित्य पंचोली के बीच में क्या हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू के बाद कंगना रनौत का नाम खुद से करीब 20 साल बड़े आदित्य पंचोली के साथ जुड़ा। दोनों को अक्सर मीडिया में साथ देखा भी गया था, लेकिन करीब 5 साल के बाद दोनों का रिश्ता खत्म हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। कंगना ने आदित्य पंचोली पर शारीरिक हिंसा और मारपीट करने का आरोप लगाया था। इसके बाद 2017 में उन्होंने कंगना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। बता दें, आदित्य का नाम लिए बिना उनके साथ रिश्तों को लेकर कंगना रनौत ने कहा था कि हम पति पत्नी की तरह ही रिलेशनशिप में थे। हम दोनों यारी रोड पर एक घर भी प्लान कर रहे थे। एक दोस्त के घर पर 3 साल तक साथ रहे। कंगना ने तो यहां तक कह दिया कि मैं 3 साल तक आदित्य का ही फोन इस्तेमाल करती रही। आदित्य पंचोली के ब्रेकअप के बाद कंगना का नाम शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ जुड़ा। हालांकि यह रिश्ता भी विवादों के बाद ही खत्म हुआ। इस बार भी आरोपों का सिलसिला लंबा चला, जहां अध्ययन सुमन ने कंगना रनौत पर जादू टोना करने तक का आरोप लगा दिया था। रिलेशनशिप के अलावा कंगना रनौत नेपोटिज्म को लेकर भी काफी चर्चा में रही है। नेपोटिज्म को लेकर छिड़ी बहस में कंगना रनौत ने अक्सर करण जौहर को घिरती नजर आती है। कंगना ने कॉफी विद करण में भी करण को काफी खरी खोटी सुनाई थी। कंगना का कहना है कि करण जौहर हमेशा स्टार किड्स को सपोर्ट करते हैं और हमेशा गलत चीजों के लिए लोगों को उकसाते हैं। कंगना ने साफ कहा कि करण ने बॉलीवुड में गंदगी फैला रखी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि कंगना बहुत ही मुनहफत है और वह हमेशा ही सच के साथ खड़ी दिखती है। बॉलीवुड में कहा जाता है कि जब तक आप चापलूसी न करो, जब तक आप किसी के तलवे ना चाटो, तब तक आपको कोई काम नहीं देता। लेकिन कंगना रनौत ने तमाम परेशानी के बावजूद भी सफलता हासिल की है, क्योंकि कंगना को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया चाहे जो भी बोले, कंगना की कहानी सिखाती है कि जब आप बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे तो आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, पर आपको क्या करना है, किस तरह रहना है,
किधर जाना है, किस तरह जिंदगी जीनी है, यह फैसला खुद ही लेना होगा। आप जो भी करना चाहते हैं पूरी मेहनत और पूरी लगन से करिए। एक दिन मेहनत रंग जरूर लाएगी। कंगना रनौत के बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार हैं, आप कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें